जादुई गांव की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था खुशहालपुर। यह गांव अपनी शांति, हरियाली और खुशहाली के लिए दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन यहाँ के लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके गांव में एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। गांव की सीमा पर एक पुराना और बड़ा आम का पेड़ था। लोग कहते थे कि यह पेड़ जादुई है और इसमें कोई अदृश्य शक्ति बसती है, लेकिन किसी ने इसे कभी आजमाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह भी मान्यता थी कि जो पेड़ के करीब जाता है वह लौटकर नहीं आता, इसलिए लोग उस पेड़ से डरते थे। गांव के लोगों की परेशानी भी थी। हालांकि गांव खुशहाल था, लेकिन वहां के लोगों को हर दिन सूरज से लेकर चांद तक कठोर मेहनत करनी पड़ती थी। गांव के किसान दिन रात खेतों में काम करते, महिलाएं घर के कामों में व्यस्त रहतीं और बच्चे भी पढ़ाई और छोटे मोटे कामों में जुटे रहते। सबके पास समय की कमी थी। लोगों को लगता था कि अगर उनके काम आसान हो जाएं, तो वे ज्यादा सुखी हो सकते हैं। गांव में एक युवक था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। वह हमेशा सोचता रहता था कि आखिर उस आम के पेड़ के बारे में जो कहानियां सुनाई जाती हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। मोहन के घर में उसके माता पिता और दादी दादाजी रहते थे। एक दिन उसने तय किया कि आम के पेड़ के बारे में दादाजी को पूछना चाहिए। दादाजी, सब गांव वाले बोलते हैं कि जंगल में आम का पेड़ है और जादुई पेड़ है। क्या सच में वो जादुई पेड़ है क्या? हाँ बेटा, वो जादुई पेड़ हैं। बहुत पुरानी कहानी है। एक दिन गांव वाले जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे। तब बहुत लोग गायब हो गए थे। सब बोलते थे कि उस आम के पेड़ के पास जाने के बाद आदमी गायब हो जाता है। तब से उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता है। गांव वाले मानते हैं कि तब से गांव में कोई लापता नहीं हुआ है। मोहन घर से बाहर निकलता है। तब सब लोग काम में रहते थे। एक दिन एक पेड़ के नीचे 3 लोग बात कर रहे थे। हमारे गांव में किसी को भी आराम नहीं मिलता है। सुबह लेके रात भर काम करना पड़ता है। दूसरे गांव में इतनी मेहनत कोई नहीं करता है। हाँ, आप सही बोल रहे हो। एक दूसरे के साथ बात करने के लिए भी हमें वक्त नहीं मिलता है। सब लोग गांव में काम करते रहते हैं। ये बातें सुन के मोहन घर जाता है। रात होती है। मोहन सोच में रहता है। उस जंगल में आम का पेड़ है। सच में जादुई पेड़ रहेगा क्या? उसे नींद भी नहीं आती है। तब मोहन ने तय किया कि वह उस आम के पेड़ के पास जाएगा। जब गांव के लोग सोने चले गए, चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। अंधेरे में चलते हुए, डर और उत्साह के साथ वह आम के पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही वह पेड़ के पास गया, उसे महसूस हुआ कि वहां एक अजीब सी ऊर्जा है। अचानक पेड़ के नीचे की जमीन से एक हल्की सी रोशनी निकली। मोहन ने देखा कि वहां एक चमकता हुआ बक्सा था। उसने डरते डरते बक्सा उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, एक जादुई जिन्न प्रकट हुआ। धन्यवाद युवक, तुमने मुझे इस बक्से से मुक्त किए। अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। सोचो और बताओ कि तुम क्या चाहते हो। मोहन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यह मौका गांव की समस्याओं को हल करने का है। उसने कहा, मेरी पहली इच्छा है कि हमारा गांव ऐसा बन जाए जहां किसी को मेहनत न करनी पड़े और हर काम अपने आप हो जाए।
जिन्न ने अपनी हाथ घुमाया और कहा, तथास्तु। अगले दिन जब मोहन गांव लौटा तो उसने देखा कि सब कुछ बदल गया है। खेत खुद ब खुद फसल उगा रहे थे, घर की सफाई अपने आप हो रही थी और लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। सभी बहुत खुश थे। शुरुआत में लोगों को यह सब जादू जैसा लगा। वे खुश थे कि अब उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही, लेकिन कुछ ही दिनों में गांव के लोग आलसी और सुस्त होने लगे। बिना मेहनत के जीवन उन्हें बेमानी लगने लगा। बच्चे पढ़ाई छोड़कर दिन भर खेलते रहते, किसान काम छोड़कर आराम करते और धीरे धीरे गांव में सुस्ती और उदासी का माहौल छा गया। गांव वाले बीमार पड़ने लगे। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने जो किया वह ठीक नहीं था। बिना मेहनत के जीवन की असली खुशी खत्म हो जाती है। मुझे कुछ करना होगा। मोहन फिर से जादुई आम के पेड़ के पास गया और जिन्न को बुलाया। उसने अपनी दूसरी इच्छा रखी। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के लोग फिर से मेहनत करना शुरू करें, लेकिन उनकी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए ताकि वे खुश रहें। जिन्न ने कहा, तथास्तु। अब गांव में सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन एक बदलाव आया। अब किसान जैसे ही खेत में काम करते, उनकी फसल तुरंत उग जाती। महिलाएं जो भी काम करती, उसका परिणाम तुरंत दिखने लगता। यह देखकर लोग खुश थे और मेहनत के महत्व को समझने लगे। हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मोहन को यह डर था कि अगर जादुई शक्तियां हमेशा उनके साथ रहें, तो लोग फिर से आलसी हो सकते हैं। उसने जिन्न को बुलाकर अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा रखी। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव के लोग मेहनत करें और अपनी मेहनत के बल पर ही खुशहाल रहें, लेकिन इस जादू का असर अब कभी न हो। तुमने सही निर्णय लिया है। मेहनत ही असली जादू है। अब यह जादू हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जिन्न ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। सबक और बदलाव। जिन्न के जाते ही मोहन ने देखा कि सब कुछ सामान्य हो गया है। लोगों को अब मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल रहा था। उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया और अपने जीवन को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। गांव के लोगों ने समझ लिया कि सच्चा सुख मेहनत और आत्मनिर्भरता में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना मेहनत के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। असली खुशी अपनी कोशिशों से कुछ हासिल करने में है। मेहनत से ही जीवन में संतोष और सफलता मिलती है।